प्रथम सत्र में भी हमने कुछ एकार्थी शब्दों का अध्ययन विस्तार पूर्वक किया था और अब हम द्वितीय सत्र के कुछ एकार्थी शब्दों का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। शब्द है न्याय और निर्णय। न्याय का अर्थ होता है सही सही फैसला, जबकि निर्णय का अर्थ होता है बच्चों फैसला सही या गलत। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में जाएगा तो उसे सही सही फैसला ही प्राप्त होगा। उसके साथ कोई भी गलत कार्य या गलत निर्णय नहीं लिया जाएगा। जो सही फैसला है उसे वही दिया जाएगा। जबकि निर्णय का अर्थ होता है सिर्फ फैसला ले लेना, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। जैसे कि माता पिता ने निर्णय लिया कि राहुल आज के बाद बाहर खेलने नहीं जाएगा। बच्चों, हो सकता है कि यह फैसला पिता की दृष्टि से सही हो, लेकिन राहुल की विकास की दृष्टि से, राहुल की सोच की दृष्टि से यह फैसला गलत भी हो सकता है। अर्थात निर्णय का अर्थ होता है सिर्फ फैसला लेना, चाहे वो गलत चाहे वो सही, जबकि न्याय का अर्थ होता है सही सही फैसला लेना। श्रम और परिश्रम। श्रम का अर्थ होता है केवल शारीरिक श्रम, जबकि परिश्रम का अर्थ होता है शारीरिक व मानसिक श्रम। बच्चों, अगर आप इस चित्र को देखें तो ये एक कोल्हू के बैल का दृश्य है, जिसमें इस जीव को केवल शारीरिक श्रम के बारे में ही बताया गया है। वह दिन रात एक ही धुरी पर चक्कर लगाता रहता है, यानी कि वह केवल शारीरिक श्रम कर रहा है। इसी तरह से वे व्यक्ति जो कि निरक्षर होते हैं, जिन्हें अपने अधिकारों का बोध नहीं होता, वे केवल शारीरिक श्रम करते हैं। जैसे बाल मजदूरी करने वाले बच्चे, वे भी केवल अपना शारीरिक श्रम देते हैं, वह परिश्रम नहीं करते। इसी के विपरीत वे व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का श्रम करता है, यानी कि खेत में कार्य करने वाला किसान जो शारीरिक श्रम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ वह मानसिक श्रम भी कर रहा है। पौधों को कितनी खाद देनी है, कितना पानी देना है, कब कटाई करनी है, कब निराई करनी है, इसकी भी जानकारी हमारे किसान जो कि शिक्षित है उन्हें होती है। तो वह व्यक्ति जो शारीरिक व मानसिक दोनों कार्य कर रहा होता है वह परिश्रम कहलाता है। इसी के विपरीत जो व्यक्ति केवल शरीर से ही अपना पसीना बहा रहा होता है उसे हम श्रम कहते हैं। वात्सल्य और स्नेह। वात्सल्य का अर्थ होता है संतान के प्रति प्रेम, जबकि स्नेह का अर्थ होता है किसी के भी प्रति प्रेम का भाव। बच्चों, जो माता पिता अपनी संतान के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं वह वात्सल्य कहलाता है, और यह प्रेम केवल माता पिता के द्वारा ही संतान को प्राप्त होता है। जबकि स्नेह हम किसी भी जीव के प्रति रख सकते हैं। यदि हमारे घर में कोई पालतू पशु है, यदि हम उसकी भी देखभाल बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही प्रेम भाव से करते हैं तो वह स्नेह कहलाता है। निंदा और आलोचना। निंदा का अर्थ होता है बुराई करना, जबकि आलोचना का अर्थ होता है गुण और दोष दोनों ही प्रकट करना। शर्मा जी के पड़ोसी हमेशा एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, यानी कि सिर्फ एक दूसरे की बुराइयों को ही दोनों उजागर करते रहते हैं। तो जो व्यक्ति सिर्फ बुराइयों को ही उजागर करता है वह कहलाता है निंदा करना, जबकि वह व्यक्ति जो कि दूसरे व्यक्ति के गुण और दोष दोनों को ही प्रकट करता है उसे आलोचना कहते हैं। जैसे कि प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन की।
एक तरफ युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था, तो श्री कृष्ण ने कड़े शब्दों में अर्जुन की आलोचना की। यानी कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के गुण और दोष उसे बताए। वह यह भी बताया कि युद्ध का क्या नियम होता है, सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का क्या अंतर होता है। अर्थात अर्जुन को ये सब बताकर उन्होंने अर्जुन की स्पष्ट रूप से आलोचना की। बच्चों, कृपा और दया, इसका अंतर बड़ा ही सूक्ष्म होता है और आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना है। कृपा, कृपा का अर्थ होता है कल्याण की भावना, जबकि दया का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के कष्ट को दूर करने की भावना। बच्चों, इन दोनों शब्दों को मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगी। रोहित ने गरीब बच्चों को पढ़ाकर उन पर कृपा की। यानी कि रोहित ने जब गरीब बच्चों को पढ़ाया तो उनका कल्याण किया। बच्चों, पढ़ाई एक ऐसा अमूल्य उपहार होता है जो व्यक्ति को क्षण भर की मदद नहीं करता, वह उसकी पूर्ण जीवन भर मदद करता है। और रोहित ने गरीब बच्चों को पढ़ाकर उन पर कृपा की, यानी कि उनका कल्याण किया। वहीं मोहित ने गरीब महिला जो कि प्यासी थी, उसे पानी देकर उस पर दया की, यानी कि उस पर थोड़ा सा दया का भाव दिखाया, क्योंकि वो कष्ट में थी। जो क्षण भर के लिए जब हम किसी के कष्टों को दूर कर देते हैं तो उसे हम दया कहते हैं। लेकिन ऐसा कार्य जिससे व्यक्ति का जीवन भर उद्धार हो सकता है तो उसे हम कृपा कहते हैं। लोभ और तृष्णा। लोभ का अर्थ होता है अवैध ढंग से किया गया कार्य, जबकि तृष्णा का अर्थ होता है अधिक पाने की लालसा। बच्चों, अवैध का यानी कि ऐसा कार्य जो कि हम गैर कानूनी ढंग से करते हैं। और लोभ में आकर बहुत से लोग जो हैं वह गैर कानूनी कार्य करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि विजय माल्या ने लोभ में आकर भारतीय लोगों को मूर्ख बनाया और वह यहां से 9-2-11 हो गया। जबकि तृष्णा का अर्थ होता है अधिक पाने की लालसा। आपने दुर्योधन के विषय में तो सुना ही होगा कि उसकी तृष्णा इतनी थी कि कभी अंत ही नहीं होता था। पहले वो हस्तिनापुर का राजा बनना चाहता था। जब उसे हस्तिनापुर का सिंहासन प्राप्त हो गया तो उसकी तृष्णा मिटी नहीं। उसने खांडव प्रस्थ को, जो कि इंद्रप्रस्थ में तब्दील हो चुका था या बदल चुका था, अब उसे वो पाना था। तो उसकी तृष्णा जो थी और अधिक बढ़ गई और अब वह इंद्रप्रस्थ पाना चाहता था। यानी कि जितना उसके पास है उसे और अधिक पाने की जो लालसा होती है वह कहलाती है तृष्णा। जबकि गैर कानूनी ढंग से जब हम पैसा कमाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर उनके पैसे को अपना बना लेते हैं, जो गैर कानूनी कार्य करते हैं, उसे हम लोभ कहते हैं। संतोष और तृप्ति। बच्चों, संतोष का अर्थ होता है जितना मिले खुश रहना, जबकि तृप्ति का अर्थ होता है इच्छा पूर्ति पर संतुष्टि की भावना। जैसे कि आपने अंधेर नगरी की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें गुरुजी ने अपने शिष्य गोवर्धन को कहा कि तुम्हें संतोष करना चाहिए, तुम्हें जितना मिल गया उतने में तुम्हें खुश रहना चाहिए। यानी कि अगर हमारे को 2 रोटी एक दिन में मिलती है, हमें वो भी खा के खुश हो जाना चाहिए। और किसी दिन यदि अगर हमें 3 रोटी भी खाने के लिए मिलती है तो हमें उसमें भी संतोष कर लेना चाहिए। जबकि तृप्ति का अर्थ होता है इच्छा पूर्ति पर संतुष्टि की भावना। यानी कि बच्चों, हम कुछ इच्छा रखते हैं और वह इच्छा जब हमारी पूर्ण हो जाती है तो वह कहलाता है संतुष्टि।
या फिर तृप्ति। जैसे महात्मा कबीर के कहने पर लोगों ने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को छोड़कर कर्म को अत्यधिक महत्वता दी, और जब लोगों ने उनकी यह बात मान ली तो कबीर को इस बात की तृप्ति हुई। तो बच्चों, जो हमारी इच्छा है जब वो पूर्ण हो जाती है तो वह कहलाती है तृप्ति। ग्लानि और लज्जा। ग्लानि का अर्थ होता है अनुचित कार्य पर पछतावे की भावना, जबकि लज्जा का अर्थ होता है शर्म व सम्मान से संकोच की भावना। बच्चों, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, जब कोई गैरकानूनी कार्य करते हैं और हमें जब उसका पछतावा होता है, जब हमारी उस पछतावे को सोच सोचकर हमारी गर्दन नीची हो जाती है, तो वह भाव कहलाता है ग्लानि। जैसे कि मोहन को जब पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे अत्यधिक ग्लानि हुई, यानी कि उसे पछतावा हुआ कि उसने अनुचित कार्य क्यों किया। जबकि लज्जा का अर्थ होता है शर्म व सम्मान से संकोच की भावना। आपके घर में आपकी भाभी आई है, वो शर्म या संकोच कर रही हैं और उन्होंने शर्म से अपनी गर्दन नीचे कर ली है, तो यह भाव जो है वह लज्जा कहलाएगा। तो बच्चों, ग्लानि या लज्जा में गर्दन तो नीचे होती है, लेकिन जब हम अनुचित कार्य करने के उपरांत अपनी गर्दन नीची करते हैं तो वह ग्लानि कहलाती है। जबकि शर्म या सम्मान से हम अपनी गर्दन नीचे करते हैं तो वह लज्जा कहलाती है। पुरस्कार और पारितोषिक। बच्चों, पुरस्कार का अर्थ होता है अच्छे काम का पुरस्कार, जबकि पारितोषिक का अर्थ होता है प्रतियोगिता में जीतने पर मिला इनाम। आपने कोई पुस्तक लिखी और आपकी वह पुस्तक बहुत ही बहुचर्चित हो गई, तो सरकार ने आपको उस पुस्तक का लिखने पर, पुस्तक को जब आपने वो लिखा तो उस पर आपको पुरस्कार दिया, यानी कि आपको मान सम्मान दिया गया। जबकि इसी के विपरीत आपने किसी खेल प्रतियोगिता में या फिर किसी भी स्कूल की प्रतियोगिता में भाग लिया और आपके अच्छे कार्य करने के उपरांत आपको पहला, दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो उस वक्त जो मिला आपको इनाम वह कहलाएगा पारितोषिक। मैं इसे आपको एक वाक्य के आधार पर स्पष्ट करती हूँ। जिज्ञासा ने जब अपनी आत्मकथा नाम की पुस्तक लिखी तो सरकार ने उन्हें पुरस्कार दिया, जबकि राहुल ने दौड़ प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया तो उसे पारितोषिक दिया गया। कष्ट और कलेश। बच्चों, कष्ट का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा, जबकि कलेश का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा। दुर्घटना के समय जब राहुल के पैर पर गंभीर चोट आई तो उसे कष्ट हुआ, यानी कि उसे शारीरिक पीड़ा हुई। जबकि महिमा और उसकी बहन में जब लड़ाई हुई तो उसे कलेश का आभास हुआ, यानी कि उसे कोई शारीरिक दुख नहीं हो रहा या शारीरिक पीड़ा नहीं हो रही, हाँ, लेकिन वह मानसिक रूप से पीड़ित है। तो वह पीड़ा जो हमारे मानसिकता से संबंध रखती है उसे हम कलेश कहते हैं। सुख और आनंद। बच्चों, सुख का अर्थ होता है कष्टों से मुक्त स्थिति, जबकि आनंद का अर्थ होता है सुख की भावना। बच्चों, सुख यानी कि कष्ट से मुक्त हो जाना। आप यह जानते हैं कि सूरदास जी जो थे वो जन्मांध थे, यानी कि जन्म से ही अंधे थे, और इसी कारण उनके आसपास के लोग उन्हें नेत्रहीन कहकर चिढ़ाया करते थे। लेकिन जब उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के बाल रूप को
अपने मन की आंखों से देखा तो उनके कष्ट जो थे वो हमेशा के लिए मुक्त हो गए, अर्थात समाप्त हो गए। यानी कि कष्टों से हमेशा जीवन भर तक की जो मुक्ति जब हम पा लेते हैं तो वह कहलाता है सुख। जबकि आनंद का अर्थ होता है सुख की भावना, यानी कि उस क्षण हम इतने प्रसन्न हैं कि दुख का हमें आभास ही नहीं है। जब हम अपने मित्रों के साथ जब घूमने जाते हैं तो क्षण भर के लिए, जितने समय के लिए हम अपने मित्रों के पास होते हैं, हमें दुख का आभास नहीं होता, तो वह कहलाता है आनंद। आप भी अपने माता पिता के साथ कई बार गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाते हैं और उस वक्त आप लोगों को ना पढ़ाई की, ना घर की, किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। तो उस वक्त आप आनंद की अनुभूति कर रहे होते हैं। सेवा और शुश्रूषा। बच्चों, सेवा का अर्थ होता है सहायता करना, जबकि शुश्रूषा का अर्थ होता है रोगी की सेवा करना। जब सुदामा श्री कृष्ण के दरबार में आए तो उन्होंने उनका मान सम्मान किया और उनकी सेवा की, यानी कि उनकी सहायता की। जहां पर उन्होंने अपने दरबार में मान सम्मान देकर अतिथि धर्म का पालन किया, वहीं दूसरी ओर उनके गांव में उनका पक्का घर बनवाकर उनकी जो गरीबी से उनको मुक्ति दिलाकर उनकी सेवा की। जबकि मदर टेरेसा जो थी वह हमेशा रोगियों की सेवा किया करती थी। जो पीड़ित थे, जो शारीरिक रूप से पीड़ित थे, उनकी मदद किया करती थी। जो स्त्री या जो व्यक्ति किसी रोगी की सेवा करता है तो वह शुश्रूषा कहलाता है। अब एक उदाहरण देखिए, आपके पिता ने आपसे एक गिलास पानी मांगा तो आप उनकी सेवा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपकी माता जी के सिर में बहुत दर्द है, वह बुखार से पीड़ित है, तो आप उनकी दवाई, उनके खाने पीने का नित्य ध्यान दे रहे हैं, तो आप उनकी शुश्रूषा कर रहे हैं। उद्यम और उद्योग। बच्चों, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, जबकि उद्योग का अर्थ होता है प्रयत्न करना। हीरा लाल अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए नित्य उद्योग करता है, यानी कि परिश्रम करता है। वह एक छोटा सा जूते बनाने वाला है तो वह दिन रात बैठकर जूते बनाता है ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वहीं दूसरी ओर करीमा एक अच्छी शिल्पकार बनना चाहती है। इसके लिए वह रोज प्रयत्न करती है कि वह अच्छी शिल्पकार बन सके, यानी कि वह रोज एक ही क्रिया को निरंतर करती है ताकि उसकी शिल्पकारी दिन प्रतिदिन उन्नत हो सके, तो वह कहलाता है उद्योग। सहयोग और सहायता। सहयोग का अर्थ होता है किसी कार्य में सहभागिता की भावना। जो आप जानते हैं कि मोदी जी ने बहुत से अभियान चलाए हुए हैं, जैसे स्वच्छता अभियान। अब स्वच्छता अभियान जो है वह एक या दो व्यक्तियों से नहीं हो सकता, उसमें हमें प्रत्येक भारतवासी का सहयोग चाहिए, या हमें प्रत्येक भारतवासी की सहभागिता चाहिए, तो यह भावना सहयोग कहलाएगी। जबकि आपके मित्र के पास बहुत सारा कार्य है और आपका दूसरा मित्र उसकी मदद कर रहे हैं, अर्थात आप अपने मित्र की मदद कर रहे हैं और समय आने पर आपका मित्र भी आपकी मदद कर रहा है, तो वह कहलाता है सहायता। सहयोग एक बड़े कार्य को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, जबकि सहायता एक छोटे कार्य को भी पूर्ण करने के लिए की जा सकती है और एक बड़े कार्य को भी पूर्ण करने के लिए की जा सकती है। प्रणाम और नमस्कार।
बच्चों, प्रणाम का अर्थ होता है बड़ों को किया गया अभिवादन, जबकि नमस्कार का अर्थ होता है समान आयु के व्यक्ति के लिए किया गया अभिवादन। जागृति अपनी माता जी को प्रणाम करती है, यानी कि जागृति जो है वो उम्र में अपनी माता जी से बहुत छोटी है, इसलिए वह हाथ जोड़कर अपनी माता जी को प्रणाम करती है। जबकि जब मोदी जी जब ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया। मोदी जी और ट्रंप दोनों की ही आयु समान है, तो दोनों ऐसे व्यक्ति जो कि समान आयु के होते हैं और उनको हाथ जोड़कर जो अभिवादन किया जाता है उसे हम नमस्कार कहते हैं। अनुभव और अनुभूति। अनुभव का अर्थ होता है व्यवहार से प्राप्त ज्ञान। बच्चों, ऐसा व्यक्ति जिसे अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सालों का अनुभव हो चुका होता है या उसे अपने उस कार्य में एक मान्यता प्राप्त हो चुकी होती है तो वह कहलाता है अनुभव। जबकि अनुभूति का अर्थ होता है चिंतन से प्राप्त बोध। आपको यह अच्छी तरह ज्ञात है कि गौतम बुद्ध जो थे वह सत्य की खोज के लिए उन्होंने अपना घर बार पत्नी बच्चा सब कुछ छोड़ दिया था और वह एकाग्र मन से तपस्या करते थे। तो जब उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि जीवन और मरण है क्या, उन्हें जब इस बात का चिंतन हुआ तो वह कहलाया उनकी अनुभूति। यानी कि ऐसा कार्य जब हम एकाग्र मन से उसे निरंतर करते हैं और उसके बाद हमें जब परम सुख की जो प्राप्ति होती है वह कहलाता है अनुभूति। उत्साह और साहस। बच्चों, उत्साह का अर्थ होता है कुछ करने का जोश, जबकि साहस का अर्थ होता है वीरतापूर्ण हिम्मत। बच्चों, आपने दशरथ माझी का नाम तो सुना ही होगा। बच्चों, जब दशरथ माझी की पत्नी इलाज ना मिलने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई थी और दशरथ माझी ने जहां तहां लोगों से जाकर जब मदद की गुहार लगाई और उन्हें किसी भी तरह की मदद प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने उत्साह दिखाया, जोश दिखाया कुछ करने का, और उन्होंने छेनी और हथौड़ी से एक बड़े पहाड़ को ही समतल मैदान बना दिया। यानी कि किसी भी बड़े कार्य को जोश और उत्साह के साथ पूर्ण करना। जबकि साहस का अर्थ होता है वीरतापूर्ण हिम्मत। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है, उसके प्राण तक भी जा सकते हैं, तो आप अपने प्राणों की परवाह ना किए बिना आप उसकी मदद कर रहे हैं तो यह आपका साहस हुआ। आप हमारी भारतीय सेना के विषय में तो अच्छी तरह ही जानते हैं। हमारी भारतीय सेना हम सुरक्षित रहें इसलिए निरंतर साहस का परिचय देती रहती है। अर्थात जो कार्य जोश के साथ किया जाता है उसे उत्साह कहते हैं, लेकिन जो कार्य हिम्मत के साथ किया जाता है उसे हम साहस कहते